कि हम पिछले 10 महीने से 11 महीने से इस कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग एमबीए वाले हैं जो बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग के बड़े-बड़े कंपनियों के जो लीडर एक्चुअली अपने आप को वहाँ के बोलते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम तो यहाँ के बड़े खिलाड़ी हैं। वो लोग भी अब आखिरकार भाग के लास्ट में आ रहे हैं और पता है क्या माँग रहे हैं? हम लोगों से क्या माँग रहे हैं, हम लोगों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? जो बाकी कंपनियों में उनका जो टेंडेंसी था, वो यहाँ भी टेंडेंसी है। बोले कंपनी से बात कीजिए, हमें पावर-सावर दिलवा दीजिए। अरे कौन-सा पावर की बात? बोले कंपनियों में होता है, बात कीजिए। बोले नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें अब हमारे साथ भी घटनाएँ घट रही हैं। ये तो लाज़मी था, ये तो होना था, आज नहीं तो कल ये तो होना था। बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे या बहुत सारे लोग आप सुने होंगे फ्यूचर मेकर, बाइक बोट अ, नलनी माइन्स ये सब बड़े-बड़े स्कैम हुए। अब उसके वो बोलते थे वो वहाँ पे सिरमौर बन के बैठे हुए थे उन कंपनियों के। मैं इसलिए नाम लेता हूँ, इनका तीनों कंपनियों का नाम इसलिए लेता हूँ, इन तीनों कंपनियों ने लोगों के कमर तोड़ दिए। हिंदुस्तान के 90% लोगों के कमर तोड़ दिए, जो इस इंडस्ट्री में थे। अब वो क्यों उनकी भी कमर क्यों टूटी? क्योंकि उन लोगों ने जो नीचे-नीचे के लोग थे, वो बेचारे समझ नहीं पाए। और कंपनियों ने क्या किया जो बड़े-बड़े कुछ लोगों को हायर किया मार्केट से और उनको एक डमी पावर दे दिया। एक साइड में डमी पावर दे दिया, बोला एक साइड में आप काम कीजिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अब वो लोगों को गुमराह करके बुलाते रहे कंपनियों में, एक साइड में तो उनको पावर-सावर मिला हुआ है जो टावर जो आदत पड़ी थी उनकी और ये तीनों कंपनियों को गिराने में भी उन्हीं सभी नमूने लीडरों का योगदान रहा है। उन कंपनियों को गिराने में, चाहे लीडरों को गिराने में उन्हीं का काम रहा। तो अब वो भाग के इधर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास भी हम इस इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन हमने कभी उन सब चीज़ों के ऊपर नहीं गए, उन सब चीज़ों में अपना पैर नहीं डाले। तो अब पता चलता है उनको कि एक्चुअली ये जा लाइफ़स्टाइल तो हमें पहले से आईडी लगा लेना था, तो आज हमारे नीचे इतने-इतने लोग होते, इतने सारे लोग होते, ये होते, वो होते, हमारा इनकम यहाँ पर ये होना था, आगे चल के ये होना था, ये होना था। अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब वो पावर के पीछे भाग रहे हैं। बोले कंपनी के अरे ने अपना मैनेजमेंट से बात कराइए, कंपनी के इससे बात करिए, बोले वो आपके बस की बात नहीं है अभी बात करना। वो समय खत्म हो गया है। हो सकता है कि आप पहले आते तो इस कंपनी में एक बड़े पद पे होते। क्योंकि आपने तो उस समय समझा था कि ये बाकी जो कौन-सी समोसा बेचने वाली काजू बेचने वाली इन कंपनियों जैसे उन इसकी तुलना करते थे। जब हम लोग लगे थे तो उनसे बात किए थे हमने स्टार्टिंग में तो बात किया था उनसे, कि देखिए ऐसे-ऐसे हम कर रहे हैं, आप अपनी आईडी यहाँ सुरक्षित करा लीजिए। अपना पर्सनल वेरिफिकेशन ₹1550 जो $20 से होता था करा लीजिए। तो वो हमें एक मूर्ख की कैटेगरी में रखे, बोले यार तुम पागल हो, ये हो, तुम मूर्ख हो, तुम फँस जाओगे, ये हो जाओगे। मतलब बाकी जगहों पे क्या किया आपने? हमारे पैसे को बाकी जगहों पे तो आपने चलिए सिंगल आईडी ही लगाया, मेरा सिंगल पैसा ही फँसा, लेकिन फँसा ना। तो वहाँ क्या किया आपने? वहाँ कौन-सा मुझे कुबेर का खजाना दिला दिया था? बोला वहाँ आपने काम नहीं अरे काम करता तो और फँसता। तो अच्छा था कि काम नहीं किया तो कम फँसा, काम करता तो और फँसता। लोगों की लायबिलिटी करोड़ों-करोड़ों की लेके हम बढ़ जाते। फिर कहाँ हम जाते? तो फिर इन सब चीज़ों को लेके हम उनसे अब बिना मतलब का भी बहस हो जाता है आधा-आधा घंटा तक। बोला आप बात कीजिए नहीं तो हम कर लेंगे तो आपके नीचे नहीं आएँगे। मैंने कर तो लो भाई, करके ट्राई तो कर लो। एक बार ट्राई कर लो, जितने बड़े लेवल में जाना है जाके बात तो कर लो। उनको एक्चुअली पता नहीं है। बोले हम कंपनी के डायरेक्टर है, ये वो हमारे पास खुद कॉल करके आएँगे, आप चिंता मत कीजिए। कर तो लीजिए एक बार। आपको शायद पता नहीं कि आप किससे मैं बोला उनको कि आपको अब शायद पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो। हम किसी घमंड के कारण से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। उस कंपनी में आप लुटेरी कंपनियों में पता नहीं कौन-कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ये लेडीज़-पेरीज़ सब बन के बैठे हुए थे बिना मतलब का। लोगों का करोड़ों-करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा दिया और फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर लिए। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर क्या किया था आपने? ऐसे इस टाइप की बहस होती है उनसे। अब क्या कीजिएगा? उनसे पुरानी दोस्ती है, पुराने मित्र हैं किसी-किसी कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के। तो ऐसे भी नहीं कि हम उनका फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो जो बेचारे पावर-सावर ढूँढ रहे हैं, वो पावर-सावर यहाँ पर मुश्किल है।
तो यही चीज एक्चुअली हम बताना चाहते हैं दोस्त कि अभी भी समय है, अभी भी चौकन्ने हो जाइए, अभी भी सचेत हो जाइए। ये कंपनी बहुत कुछ देके जाने वाली है। अभी भी अगर नहीं समझे, नहीं सचेत हुए, तो हो सकता है कि आपके नीचे की टीम कोई और लेके जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ। देखिए, इशारा बिल्कुल मैं देखिए कहीं भी किसी को पीछे से बात नहीं करता हूँ, और मुझे घुमा के पता है, मुझे घुमा के बात नहीं करने आता। बाकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनियों में हम लोग क्यों नहीं काम किए? क्योंकि हमने भाई सीधा-सीधा सवाल किया कि आप अगर पैसा हमारे लोगों का फँसा, तो आप उसमें क्या दोगे? आपका घर कहाँ है? आपका द्वार कहाँ है? बताइए। तो वो भाग जाते थे, हमसे दूर भागते थे। तो हम भी उनके सब पीछे नहीं भागते थे। बोले जाइए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि या तो अपने आईडी, नीचे की जो आईडी है उसको एक्टिव करा लीजिए। ये वीक समझ लीजिए आपके लिए लास्ट समय है। नहीं, तो जो इन्वेस्टर इस कंपनी में ऑलरेडी वाउचर खरीद के रख चुके हैं, वाउचर परचेज़ हो चुका है, उनके वाउचर मार्केट में आएँगे। वो आएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको जो बता रहे हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए, या लीडरों से अपने बात कर लीजिए, जो आपके नीचे ब्लैंक आइडिया हैं, उनसे बात कर लीजिए। वो आइडिया आपके नीचे खसक के वो चली जाएँगी किसी विदेशी लोग के नीचे, मतलब वो किसी और के नीचे चली जाएगी, और फिर आप बोलेंगे कि मेरे नीचे की टीम खसक गई, मेरे नी आपने टीम बनाया तो उसकी केवाईसी करने की ज़िम्मेदारी भी दोस्त आपकी है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, उस सिस्टम को समझाइए। आप सीधा नंबर दे देंगे अपलाइन का। और एक चीज़, मैं कल 10 बजे से लेके, मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक, जो भी पटना के लीडर, जो भी लोग पटना के हैं, पटना के जो भी लीडर हैं, वो मेरे से जो भी समझना है, लास्ट कॉल है उनके लिए, वो समझ लीजिए। चाहे बैठ के, चाहे सो के, चाहे लेट के, चाहे दौड़ के, जैसे भी आपको समझना है, ये पटना के लीडर के लिए लास्ट कॉल है। उसके बाद मैं पटना के लीडर को टाइम नहीं दूँगा, नहीं दे पाऊँगा। दूँगा क्या? नहीं दे पाऊँगा। इंडिविजुअली मिलने के लिए नहीं, उनसे समय नहीं मिल पाएगा। ये लास्ट कॉल है। पटना के जो भी लीडर हैं, कल मैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक उनको टाइम दूँगा। गांधी मैदान के पास मोना मोना सिनेमा हॉल के पास मैं कल 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक रहूँगा। जिसको भी मिलना है, जो समझना है, पटना वाले, वो समझ लीजिए। ये आपके लिए लास्ट कॉल है। उसके बाद हम आपको नहीं बता पाएँगे कि आप हमें बुलाएँगे भी तो हम शायद आपसे मिल नहीं पाएँगे इंडिविजुअली आके। कल आपके लिए लास्ट कॉल है। पटना के जो भी लीडर हैं, वो उनके पास मेरा सबके पास नंबर है, मैक्सिमम के पास। वो कल मेरे से आके पटना मिल के एक बार समझ लीजिए, लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए। फिर बोलेंगे कि सर बिहार के होते हुए आप मदद नहीं किए, आप बताए नहीं, हम ये थे, हम इस कंपनी के डायमंड थे, इस कंपनी के प्लेटिनम थे। कोई बात नहीं। और मैं सभी तरफ से विशाल पवार जी को, उनके अचीवमेंट के लिए, शेख साजिद जी को और सारे ऐसे अचीवमेंट होल्डर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ, कंपनी की नीयत बड़ी साफ है दोस्त। कंपनी की नीयत के ऊपर शक मत कीजिए, अपने ऊपर शक कर लीजिए कि आप कितना परसेंट काम कर रहे हैं, कितना परसेंट डेडिकेशन है। हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं ये है, वो है, कंपनी ये हो जाएगी, गोल हो जाएगी। जाने दो भाई, आप मत करो यहाँ पे, जाने दो। बिल्कुल साफ राफ हम तो बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। बिल्कुल साफ बात है, कंपनी भागेगी ना, भाग जाने दीजिए। आप मत कीजिए यहाँ पे, आपको किसी ने इन्विटेशन की दिया है, मत कीजिए, अभी हम कर रहे हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने नीचे की आईडी एक्टिव करा लीजिए, लास्ट कॉल है आपके लिए ये वीक। इस वीक के बाद हो सकता है कि जो आपके नीचे ब्लैंक आईडी लगी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में आपके नीचे से खसक के कहीं और चली जाएगी। आपके नीचे जो आईडियाँ लगी हुई हैं, आप तो छोड़िए, आप अपने फर्स्ट लेवल देख लीजिए कौन-कौन मेरे आईडी डायरेक्ट में एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करवा दीजिए। बात कीजिए, उसको प्लान समझाइए। उनको बोलिए कि उसके नीचे कितनी आइडिया ब्लैंक है। उनसे बात कीजिए फर्स्ट लेवल वालों से। उनके नीचे वालों से भी बात कीजिए अगर हो सकता है तो। ये आज हो गया बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन 4 दिन आपके पास टाइम है आपके नीचे की आइडियों को एक्टिव कराने के लिए।
चाहे उनके पास पैसा हो नहीं हो, आप मदद कर दीजिए। अगर है तो उनका केवाईसी करा दीजिए। 1109 रुपए में उनका करोड़ों रुपए नहीं डूब जाएगा। ऐड पैकेज लेने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि ऐड पैकेज ले लीजिए, ऐड पैकेज ले लीजिए। हम आपको बोल रहे हैं कि आपके नीचे जितनी ब्लैंक आइडिया हैं उसको एक्टिव करा दीजिए। लास्ट कॉल है। अगर कल के न्यूज लेटर और कल की मीटिंग में ये घोषणा हो गया कि वो 2.5 लाख वाउचर अब मार्केट में आ गए हैं, तो हो सकता है कि ये 2.5 लाख लोग आपके नीचे जो ब्लैंक आईडी लगा के बैठे हुए थे वो खसक के किसी और के नीचे चले जाएंगे। वो किसके नीचे? इन्वेस्टर के नीचे चले जाएंगे। तब आप मार्केट में ना बोलिएगा कि सर आप लोगों ने ये इन्वेस्टर को पैसा ले आके गलत किया। तो आपने क्यों एक्टिव नहीं कराया? आप काउंटडाउन को देखते रहेंगे और उसको एक्टिव नहीं कराएंगे। तो हम ऐसे उस इंतजार में नहीं रहेंगे। और बहुत सारे लीडर अब रेडी हो चुके हैं। हम वो वाउचर जैसे ही मिलेगा उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको उस स्पॉन्सरिंग कोई ये नहीं कि मैं बोल दूंगा कि पांडे 86 के नीचे लगा लीजिए, आप सुनील शर्मा जी के नीचे लगा लीजिए, धनंजय जी के नीचे लगा लीजिए, विशाल परवार जी के नीचे। हम ये भी नहीं बताएंगे आपको। वो रहेगा उसी इन्वेस्टर का। हमारे द्वारा लिंक शेयर होगा लेकिन रहेगा उसी इन्वेस्टर का जिसने पैसा इसमें मार्केट में लगाया है। ठीक है, तो ये लास्ट कॉल था। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर इस मंच पर मैं धनंजय जी को इनवाइट करता हूँ और धनंजय जी से हम टेक्निकली सुनेंगे, टेक्निकली टीम कितना स्ट्रांग है। आखिर इस जा लाइफ स्टाइल की जो टेक्निकली टीम है, जो नॉर्डिक के केवाईसी कर रही है, या साउथ अफ्रीका की वो कंपनी है अपना एम्पायर स्टेट, वो कितना स्ट्रांग है। कंपनी के जो 6 सर्वर शो कर रही है वो कैसे स्ट्रांग है, इसके बारे में हम सुनेंगे। और इसको अपने साथ लेके जाइए। सवाल तो आपके पास बहुत हैं लेकिन जो हम जवाब देते हैं उसको भी आप अपने साथ लेके जाइए। उसके बाद हम हमारे मल्होत्रा राहुल जी से सुनेंगे कंपनी के मिशन और विजन के बारे में, फिर प्लान को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धनेश जी। बहुत सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मीनवाइल आप विजन मिशन वगैरह सब कवर कर लीजिए, मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे सर कहीं पे बिजी हैं और उसके लिए भी नोट्स तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को बड़ी गाइड करेंगे, टेक्निकली गाइड करेंगे। सर के पास टेक्निकली बहुत नॉलेज है। हमारी आपकी सोच से बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये नेटवर्किंग मार्केट के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। इनको टेक्निकली पता है कि जा लाइफ स्टाइल का टेक्निकली क्या स्ट्रांग है, टेक्निकली क्यों ये कर रहे हैं। तो ये मतलब इस टाइप से टेक्निकली इनको स्ट्रांग है। हो सकता है इनसे भी ज्यादा कोई स्ट्रांग होगा लेकिन हम अभी हमारे नजर में वो नहीं है। लेकिन सर जो समझाएंगे आप लोग समझिएगा, उसके लिए बने रहिएगा मीटिंग में। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ हमारे राहुल सर को। राहुल सर आपको कंपनी के मिशन विजन के बारे में बताएंगे। और राहुल सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज आ रही है चंदन जी? जी सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। यहाँ पे होस्ट हैं आप लोग, जितने लोग वेटिंग में आ रहे हैं उनको फटाफट एंट्री करते जाइए। थैंक यू, थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित जितने भी मेंटोर्स हैं, धनंजय जी, सफीक भाई, मनीष जी, और जितनी भी नारी शक्ति हैं यहाँ पे, सीमा जी, शिल्पी जी, और जितने लोग भी हैं उन सबको मेरा प्रणाम। आज एक कंपनी के मिशन और विजन के बारे में हम लोग को बात करने के लिए मेरे को इस इंटरनेशनल मंच पे एक बार मौका दिया गया है। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आपको कंपनी की मिशन और विजन के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। कंपनी का दोस्तों नाम है जा लाइफ स्टाइल। और जो कंपनी का मिशन और विजन उसने अपने मोटो में ही लिखा हुआ है। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसका मोटो जो है वो है सोल्यूशन टू बेटर लाइफ। एक बेहतर जीवन शैली का समाधान, या बेहतर जीवन शैली कैसे हो सकती है, उसका क्या समाधान हो सकता है, उसने अपने मोटो में ही लिखा हुआ है। यही उसका सबसे बड़ा मिशन और विजन है। उसके एक लाइन में ही उसने अपनी चीज को डिफाइन किया हुआ है कि हमारा क्या मिशन और विजन है। और इस मिशन को सबसे पहले समझते हैं। कंपनी का जो मिशन है वो विश्व के जितने भी ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस लाना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करना, जितने भी गरीब लोग हैं उनको इम्प्रूव करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। और ये सारे के सारी चीजें इम्प्रूव कैसे होंगी, ये इम्प्रूव करने के लिए वो उसने कंडीशंस दी हुई कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ अगर जुड़ के लोग काम करेंगे तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी का जो बैकग्राउंड था वो यूएस में
क्लब कल्चर का था, और उस क्लब कल्चर को से अपने आप को फोल्ड करके वो यूके में आए, और यूके में आने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी हाउस, जो कि इंग्लैंड की कंपनी हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वहां से अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। ये 12 दिसंबर 2020 की बात है कि वहां से कंपनी हाउस से रजिस्टर्ड हुई, और वहां से हमको सर्टिफिकेट मिला। और फिर एक अभियान चला कि विश्व के सारे लोगों के, जो ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस लाए जा सके। तो एक प्रोजेक्ट पे वर्क होना शुरू हुआ, और वो प्रोजेक्ट कैसे दूसरे देशों में जा सकता था, इसके ऊपर विचार करना शुरू किया गया। तो कुछ कंट्रियों को चुना गया। कुछ कंट्री में सबसे पहले ऐसी देशों को चुना गया जहाँ पे जो उसकी पब्लिक थी वो थोड़ी मिडिल क्लास की थी और यंग थी। तो उसमें हमारा देश भारत का नाम सबसे पहले आया। भारत को चुना गया, नाइजीरिया को चुना गया, इंडोनेशिया को चुना गया, मलेशिया को चुना गया। और ये सारे ऐसे देश थे जहाँ पे यंग जनरेशन बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे यूरो, जो कंपनी जो हमारी है वो यूरो में डील करती है, और यूरो की वैल्यू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे देशों को चुना गया, और फिर यहाँ पे अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करा गया। सबसे पहले भारत में ऑफिस खोला दिसंबर में, 3 दिसंबर को भारत में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, ऑफिस खुला। फिर हमारा बैंक एचडीएफसी में अकाउंट भी खुल गया, पैन कार्ड भी मिल गया हमको, जीएसटी नंबर भी मिल गया। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारा 3 दिसंबर को जो है इंडोनेशिया से गवर्नमेंट से हमको परमिशन मिली, नाइजीरिया गवर्नमेंट से हमको परमिशन मिली, और मार्च 21 में हमको जो है बांग्लादेश का भी ऑफिस ओपन हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने इस प्रोजेक्ट को वर्क को जो है एक्सपेंड करना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया। और ये हमारा मिशन था कि हम अच्छे से अच्छे जो भी लोग हैं उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे सके जिससे कि वो हमारे साथ वर्क करें और अपनी लाइफ जीवन शैली में चेंज कर सकें। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए जो था, विजन होना भी जरूरी था। तो कंपनी का विजन बहुत ही स्ट्रांग था। वो स्ट्रांग इसलिए था कि कंपनी इस मिशन को पूरा करने के लिए जो उसको वर्किंग करनी चाहिए थी, वो उसने अपने आप को डिपार्टमेंट्स में, कई डिपार्टमेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट किया। जैसे हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट है, तो पूरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट किया और उसको पूरा कॉन्टेक्ट दे दिया कि कहते हैं आप एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के जितने भी एडवर्टाइजमेंट दिखाने होंगे, उनको जो भी पेमेंट करना होगा वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को करना होगा। इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की जो शर्त थी कि हम रजिस्टर्ड कस्टमर्स को ही ये एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, तो उसके लिए नॉर्डिक से कांटेक्ट किया गया और पूरे केवाईसी को कांटेक्ट जो नॉर्डिक को दिया गया। इस तरीके से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का कांटेक्ट जो था वो एम्पायर स्टेट को दे दिया गया। तो कुल मिला के ये कहना है कि कंपनी अपने आप को मिशन भी है, उसका विजन भी है, और विजन के साथ साथ कंपनी जो है वो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एक ऐसी कंपनी है जो हमको शेयर्स दे रही है, क्रिप्टो कॉइन्स भी दे रही है। तो इस तरीके से कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती हुई जा रही है। आज हमारा जो ये बिजनेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसा कि अभी चंदन जी बोल रहे थे कि ये लास्ट कॉल हो रही है, अप्रैल जो चल रही है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो होंगी वो सामने आपके आ जाएंगी, जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि बिजनेस वास्तव में आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो ये बिजनेस कैसे करा जाएगा, कैसे इस बिजनेस से पैसा कमाया जाएगा, कैसे यूरो क्या होता है, यूरो कितना पर डे हमको मिलता है, कैसे शेयर्स मिल सकते हैं, कैसे क्रिप्टो कॉइन्स मिल सकती हैं, ये हमारे साथी अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो आपको प्लान के तहत वो सारी चीजें बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे प्लान हमारे जो साथी आपको बताएंगे, ये हमारे कंपनी का मिशन है। चंदन जी। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कंपनी के उस मिशन और विजन के बारे में रखे, काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक ग्रेट लेडी हैं, उर्मिला मैम। और उर्मिला मैम आपको बताएंगी कि काफी बाकी कंपनियों में और इस कंपनी में, बाकी बहुत सारी एड की कंपनियां हैं,
उनसे ये कंपनी कैसे अलग है, तो उनसे सुनिए आप। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कितनी कंपनी है उसके बारे में रखेंगे, फिर प्लान के बारे में आगे बताएंगे। जी उर्मिला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उर्मिला मैम, ज्योति मैम को लीजिए। ओके ज्योति मैम, आप अपने माइक को म्यूट करें। ज्योति मैम जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम। आपको ये रखना है कि बाकी कंपनियां बहुत सारी ऐड की मार्केट में आई और चली गई, बहुत सारी ऑटोपुल की कंपनियां आई और चली गई, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की कंपनियां आई और चली गई, बहुत सारी प्रोडक्ट की कंपनियां चल रही है मार्केट में। तो इसका जा लाइफ स्टाइल और उनमें क्या अंतर है, हम लोग आखिर इतने दिनों से क्यों इसमें कर रहे हैं, इसके बारे में अपना 2 शब्द रखिए, फिर हम आगे मीटिंग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मैम। जी सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, परफेक्ट। ओके। सर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब इतने बड़े मंच पे बोलने का अवसर दिया है। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे जितने भी मतलब को होस्ट हैं, मनीष सर, राहुल सर, सुनील सर, धनंजय सर, दौलत सर और उर्मिला मैम और हर सबको और जितने भी नए जुने यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में। तो जैसे मुझे बताया गया है कि आपको ये बताना है कि हम क्यों इसके पीछे पड़े, क्या जरूरत है। मतलब देखिए, क्योंकि हम लोग भी मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने भी मेरी जिंदगी के 14 साल MLM में बिताए हैं, बहुत देखा है। क्योंकि 1958 में एमवे आई थी, तो एमवे जो है दोस्तों अभी भी चल रही है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत कॉस्टली हैं। तो वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, हमने यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना है। नहीं मैं नाम इसके लिए ले रही हूँ, इसका एक रीजन है कि अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से संबोधन कर सकते हो आप, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का संबोधन कर सकते हैं आप, और बाहर की कंपनी है वो ऐसे संबोधन कर सकते, किसी का हम नाम लेके यहाँ संबोधन नहीं कर सकते हैं। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई हैं, अभी तक बहुत सारी हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट